हेलो दोस्तों, सूर्यांशी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखा रहा हूँ और ये ट्रांसलेशन में एक सिंपल से फॉर्मूले से सिखा रहा हूँ और इस फॉर्मूले के अलावा आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इस एक ही फॉर्मूले से आप सारी चीज़ें, सभी तरह के सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन सीख जाएंगे। तो चलिए एक बार हम फॉर्मूले का रिवाइज कर लेते हैं कि क्या था हमारा फॉर्मूला, है ना। किसी भी सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, हमारा आता है सब्जेक्ट। ठीक है। और सब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब से क्या पूछने पर आता है, कौन पूछने पर आता है ना। जैसे मैं जा रहा हूँ तो कौन जा रहा है, तो मैं जा रहा हूँ, मतलब वो आई क्या हो जाएगा, वो सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। ज़्यादातर सेंटेंसेस में 99% में कौन पूछ करके हमारा सब्जेक्ट आ जाता है ना। कभी कभार होता है कि क्या हमें पूछना पड़ता है ना। कभी कभार क्या से भी आता है, लेकिन ज़्यादातर जो एक्शन वर्ब है ना, यदि वो होती है सेंटेंस में तो कौन से हमारा आंसर जो है आ जाता है। ठीक है। प्लस उसके बाद आता है हमारा वर्ब, है ना। वर्ब डिसाइड होता है हमारा टेंस से कि कौन सा टेंस है ना। कब किस काल में, मतलब वर्तमान में, भविष्य में, भूतकाल में कब वो सेंटेंस बोला जा रहा है, वहाँ से हमें वर्ब का फॉर्म डिसाइड होगा कि वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म किस तरीके से आएगा, है ना। इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट दो तरीके से आते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, है ना। तो आप ये समझिए केवल कि एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसे बोल करके आ जाता है ना। किसे यदि आप बोलोगे, किससे, आप वर्ब से। जैसे कि मैंने राम को एक फल दिया, तो किसे दिया, मतलब राम को दिया, है ना। तो ये किसे बोलने पर जो आएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। या फिर क्या, है ना, क्या दिया, तो आम दिया, मैंने रोहन को एक आम दिया, है ना। तो रोहन को दिया, तो किसे दिया बोलने पे रोहन आ रहा है, और क्या दिया तो आम दिया, है ना। ये दोनों ही हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, है ना। दोनों ही क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसके बाद आएगा, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद भी कुछ अदर वर्ड्स होते हैं जिनका सीक्वेंस होता है एम, पी और टी। इसका क्या मतलब हुआ? एम का मतलब हुआ मैनर, है ना। कोई तरीका यदि रहता है या कोई मैनर रहता है सेंटेंस में, तो वो आता है ऑब्जेक्ट के बाद, है ना। उसके बाद आता है प्लेस, है ना। कोई भी प्लेस हो उसकी, है ना, किसी जगह की बात हो तो वो उसके एम के बाद आता है। और फिर, है ना, मैनर के बाद आता है। फिर आखिरी में आता है हमारा टाइम। ठीक है ना। मैनर जैसे कि ग्रेजुअली, है ना, किसी ने कोई चीज दी तो ग्रेजुअली दी, धीरे धीरे दी, है ना, ये हमारा मैनर हो जाएगा। प्लेस हो जाएगा जैसे इन द गार्डन, टाइम हो जाएगा जैसे इन द मॉर्निंग, है ना, इस तरीके से। तो आइए हम इसको पहले सेंटेंस से जो है शुरुआत करते हैं, है ना। आज का हमारा जो ऐसे टॉपिक है वो क्या है? मेरा स्कूल, यानी माय स्कूल, है ना। चलिए, क्या है हमारा पहला सेंटेंस? मेरा स्कूल गांव में है। अब देखिए, इस सेंटेंस को पढ़ के पता चल रहा है कि भाई इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, मतलब काम तो कुछ नहीं हो रहा है। केवल क्या बताया जा रहा है, किसी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि भाई जो मेरा गांव है वो कहाँ है, वो गांव में है ना। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो सिंपल बी वर्ब से हम बना दिए, है ना, बना लेते हैं। जैसे ये क्या है, यहाँ पे है लिखा हुआ है तो इसको इज से बनाएंगे। जैसे सबसे पहले यदि मैं पूछूं, वर्ब यहाँ पे, है ना, मान के चल लिए कि क्या है, इज यानी है, ये हमारी बी वर्ब है ना। अब ये हमारी वर्ब हो गई, है ना। तो मैं पूछूं कौन है ना, है से मैंने क्या पूछा, कौन है, तो मेरा स्कूल है ना, मेरा स्कूल आया। तो यही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, माई स्कूल, सब्जेक्ट, है ना। है ये हमारी वर्ब हो गई, है ना, बी वर्ब हो गई, लेकिन है तो वर्ब, इसलिए ये वर्ब कर लिया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या, जो बचा हुआ है ना, वो ऑब्जेक्ट हो गया, इन द विलेज, है ना। आप बोलोगे कि सर आपने तो बताया था कि क्या पूछने पे और किसे पूछने पर जो है ऑब्जेक्ट आता है ना। तो वो ऑब्जेक्ट कब आते हैं, वो जनरली आते हैं हमारे एक्शन वर्ब जब होती है तब, है ना। यहाँ एक्शन वर्ब तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट के बाद, है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं वास्तव में। ऑब्जेक्ट के बाद क्या चीजें बताई मैंने, मैनर बताया, प्लेस बताया और टाइम बताया। तो मैनर भी यहाँ नहीं है, यहाँ पे प्लेस लिखा हुआ है, इन द विलेज, है ना, ये प्लेस,
है ना। तो जो चीजें मिसिंग है, जैसे कि ऑब्जेक्ट मिसिंग है, एम मिसिंग है, तो उनको आपने हटा दिया, फिर पी लिख दिया, प्लेस, है ना। और टाइम भी मिसिंग है तो टाइम भी हटा दिया। तो आपका सीक्वेंस क्या हो गया, एस हो गया, वी हो गया, बाकी चीजें जो हटानी थी वो हटा दी, और जो लिखना था वो पी लिख दिया हमने, है ना। तो सीक्वेंस तो वही रहा, केवल जो मिसिंग था उससे हमने हटाया है ना। अच्छा, एक और चीज समझिए कि जैसे मान लो सेंटेंस आपका होता कि मेरा स्कूल गांव में स्थित है, ऐसा भी तो बोल सकते थे ना, माय स्कूल, सॉरी मेरा स्कूल गांव में स्थित है, ये भी तो लिख सकते थे, है ना। तो वहां पे क्या होता, अब भी एक्शन वर्ब तो नहीं है ना, काम तो कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी भी केवल स्थिति के बारे में ही बताई जा रहा है ना, उसी के बारे में बताया जा रहा है कि मेरा स्कूल जो है गांव में स्थित है। तो इसे हम कैसे लिखते, इसे लिखते माई स्कूल इज सिचुएटेड, सिचुएटेड, है ना, इन द विलेज, इन द विलेज। ठीक है। अब देखो, देखने में क्या लगता है कि भाई ये तो हो गया बी वर्ब, और ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, है ना। ये बी वर्ब हो गया और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तो सर ये तो कैसा लग रहा है कि ये से पैसिव वॉइस होगा, है ना। आप चाहें तो पैसिव वॉइस वाला फॉर्मूला बी वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो भी आंसर आपका बिल्कुल ये सेंटेंस इसी तरीके से आएगा। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये एक्शन वर्ब है नहीं, है ना। एक्चुअल में इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म ना मानते हुए हम क्या मानेंगे, केवल ये जो शब्द है ना, ये केवल बता रहा है माई स्कूल के बारे में, कि मेरा स्कूल जो है वो स्थित है ना, स्थिति बता रहा है केवल माई स्कूल की। जैसे मैं बोलूँ ना, एक सेंटेंस होता है कि रोहन, ऐसा बोलूँ कि रोहन इज इंजर्ड, इंजर्ड, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ कि रोहन इज हैप्पी, है ना। अब यहाँ तो क्लियर पता चल रहा है कि भाई रोहन इज हैप्पी, रोहन ने कोई काम नहीं किया है ना। यहाँ रोहन इज इंजर्ड, रोहन केवल घायल है, उसने काम कुछ नहीं किया है। उसी तरीके से माई स्कूल इज सिचुएटेड, मेरा स्कूल स्थित है। यहाँ तीनों में क्या है, जो है एक्शन वर्ब नहीं है, तीनों में केवल बताया जा रहा है रोहन के बारे, यहाँ पे रोहन के बारे में बताया जा रहा है कि रोहन इज हैप्पी, है ना। तो ये हैप्पी शब्द क्या है, एडजेक्टिव है वास्तव में, एडजेक्टिव, मतलब ये हैप्पी शब्द विशेषता बता रहा है रोहन की, कि रोहन हमारा क्या है, हैप्पी है। अब यहाँ पे हैप्पी शब्द से तो पता चल रहा है कि भाई एडजेक्टिव है। अब रोहन इज इंजर्ड, यहाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि भाई वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये तो, है ना। लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हमारा एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब अब क्या हो गया, रोहन इज इंजर्ड, रोहन ने कोई काम नहीं किया है, रोहन केवल इंजर्ड है, घायल है, तो जो है या चोटिल है ना। तो क्या बताया, एडजेक्टिव की तरह ही यूज हुआ है ना, काम कुछ नहीं हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे है कि माई स्कूल इज सिचुएटेड, मेरा स्कूल जो है स्थित है ना, ये भी एडजेक्टिव ही है। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, इस बात को आप बिल्कुल से ध्यान रखिएगा, आगे ये बहुत बार काम आएगी, है ना। ये मेन वर्ब कब होती है, जब कोई जो सब्जेक्ट होता है काम कर रहा होता है, तो इसको हम मानते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन अभी वर्ब का थर्ड फॉर्म एज अ एडजेक्टिव की तरह वर्क हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई काम हो नहीं रहा है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना। आगे देखिए, यह बहुत सुंदर और बड़ा है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, कोई काम तो हो नहीं रहा है ना। तो मैं देखूंगा भाई बी वर्ब क्या है, यहाँ पे है, और मैं पूछूं कि कौन है, तो आ रहा है आंसर क्या, यह है, यह बहुत बड़ा, सुंदर और बड़ा है ना। तो कौन है, तो यह है, तो यह को क्या बना दिया हमने, सब्जेक्ट बना दिया, देखो इट हो गया, है ना। क्योंकि ही और शी तो आ नहीं सकता, है ना, क्योंकि मेल फीमेल की बात नहीं हो रही, तो हम क्या लगा देंगे, यह को इट लगा देंगे यहाँ पे, है ना। मतलब दिस हम यूज ना करके क्या लगाएंगे यहाँ पे, है ना, क्या लगाएंगे, इट लगा देंगे, है ना। अब देखो इट जो यूज हुआ है ना यहाँ पे, ये बेसिकली किसके लिए यूज हुआ है, माई स्कूल के लिए, है ना, माई स्कूल के लिए यूज हुआ है। जैसे माई स्कूल की जगह कोई नाम होता, रोहन वगैरह कुछ होता, तो यहाँ पे ही और शी लगाते, लेकिन यहाँ पे माई स्कूल है, जो कि कोई जीव ना होकर के एक वस्तु है ना। तो वस्तु के लिए हम क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। तो इट हमारा प्रोनाउन है, और जो एक नाउन की जगह माई स्कूल जो नाउन है उसकी जगह यूज हुआ है ना। बार बार माई स्कूल भी लिख सकते थे, माई स्कूल इज वेरी ब्यूटीफुल एंड बिग, है ना। लेकिन बार बार माई स्कूल ना लिखें, इसलिए हम क्या लिखते हैं, उसकी जगह प्रोनाउन लिखते हैं, जो कि वस्तु के लिए होता है इट, है ना। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया हमारा वर्ब, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और अब बचा हुआ, है ना, जो बचा हुआ है बहुत सुंदर और बड़ा को क्या बोलेंगे, वेरी ब्यूटीफुल एंड बिग, है ना। वैसे ये क्या पूछने पर भी आ रहा है ना,
कि वह क्या है, तो क्या है, बहुत बड़ा और बहुत सुंदर और बड़ा है ना, या फिर कैसा है, तो बहुत सुंदर और बड़ा है। तो आप क्या करिएगा कि पहले सब्जेक्ट लिखिए, वर्ब लिखिए, और जो चीज बाद में बची हुई है वो तो बाद में आना ही है ना। बहुत बार क्या होता है कि जब एक्शन वर्ब नहीं होती है ना, तो फॉर्मूले में हमें किसी और क्या नहीं मिलता है ना। तो आप इतना सा याद रखिए कि सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, और जो बचा है वो सीधे पुटअप कर देना है ना। आपका आंसर जो है कभी गलत नहीं होगा, है ना। आगे देखिए, स्कूल में एक बड़ा मैदान है, बच्चे वहां खेलते हैं, है ना। अब देखिए ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है। अब देखो स्कूल में, ये तो हमें प्लेस बता रहा है कि भाई स्कूल में कोई चीज हो रही है, मतलब प्लेस है कि स्कूल में, है ना, ये तो हमें प्लेस बता रहा है। एक बड़ा मैदान है से हमें बी वर्ब मालूम पड़ गई, और कौन है, तो एक बड़ा मैदान है ना। तो हमें यहां से ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अ बिग प्लेग्राउंड, अ बिग प्लेग्राउंड, है ना। इसको हमने बना लिया सब्जेक्ट, है ना, अ बिग प्लेग्राउंड। फिर लिखेंगे वर्ब इज, और फिर ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं है, हम सीधे क्या लिख देंगे, प्लेस लिख देंगे कि इन द स्कूल, है ना, इन द स्कूल। ठीक है, अ बिग प्लेग्राउंड इज इन द स्कूल, है ना। एक दूसरा तरीका भी है इसको लिखने का, देखिए, देर इज, है ना, स्कूल में एक बड़ा मैदान है। ऐसे सेंटेंस को हम देयर से भी लिख सकते हैं। कोई चीज की जब होने की बात हो, है ना, कोई चीज के होने की जब बात हो, है ना, कि यहाँ पर ऐसा है ना, वहां वैसा है, तब हम इसको देयर वाले स्ट्रक्चर से लिख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि देयर, देयर को हम बना लेते हैं डमी सब्जेक्ट, है ना, डमी सब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो वर्ब होता है, बी वर्ब जो भी होगा, जैसे इज है यहाँ पे, है ना, ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो डमी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और प्लस जिसकी बात की जा रही है वो हम लिखते हैं, जैसे देयर इज अ बिग प्लेग्राउंड, है ना, देयर इज अ बिग प्लेग्राउंड। देयर इज लगाते हैं, उसके बाद जिसकी बात हो रही हो उसको लिखते हैं, है ना। प्लेग्राउंड की बात हो रही है तो देयर इज द प्लेग्राउंड, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, इन द स्कूल, है ना, इन द स्कूल। ठीक है, दो तरीके से इसको अपन लिख सकते हैं, है ना। एक और तरीका होता है, यदि हम इसको ऐसा समझें कि स्कूल में एक बड़ा मैदान है, मतलब स्कूल के पास, स्कूल में स्थित है ना ये बड़ा मैदान, तो इसको अपन हैज से भी बना सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि द स्कूल हैज अ लार्ज प्लेग्राउंड, a school has a large playground, है ना, द स्कूल हैज अ लार्ज प्लेग्राउंड, ये भी बिल्कुल हम लिख सकते हैं, वही सेंस निकल रहा है ना। अब आगे देखिए, बच्चे वहां खेलते हैं। अब देखो जैसे ही ते हैं दिखा, है ना, तो ये हमारा जो टेंस हो गया वो कौन सा हो गया, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, है ना, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, इसमें क्या होता है, वर्ब में ऐसे ही एस लगता है। यदि सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो, है ना, सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, बच्चे वहां खेलते हैं, कौन खेलते हैं, तो बच्चे खेलते हैं, यही तो सब्जेक्ट है ना। कैसे लिखेंगे, देखो यहां पे लिख के बता देता हूं, क्या लिखेंगे, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन प्ले, प्ले देयर। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेज कब होता, जबकि ये जो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर होता, तो यहाँ पे प्लेज हो जाता। अभी फिलहाल क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन प्ले देयर, बच्चे वहां खेलते हैं। ठीक है ना, किड्स प्ले देयर ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना, एक ही बात है। आगे देखो, हमारे स्कूल में बहुत सारे शिक्षक हैं, वे हमें अच्छी तरह पढ़ाते हैं। तो देखो कोई चीज होने की बात हुई, है ना, कि कोई चीज स्थित है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारे स्कूल में बहुत सारे शिक्षक हैं, है ना, केवल उनके होने की बात हो रही है, कोई काम हो नहीं रहा है यहाँ पे, है ना, केवल वो स्थित हैं या मौजूद हैं, इस तरीके का सेंस आ रहा है। तो इस तरीके को क्या बनाते हैं, देयर से हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले देयर लिखा, है ना, और है हमारी वर्ब हो गई, है ना। तो इसको अब सब्जेक्ट, क्योंकि अब देखो जब भी इसको डमी सब्जेक्ट बनाते हैं ना देयर को, है ना, तो जो आर लगता है वो इस ऑब्जेक्ट को जो बाद में लिखा है ना उसको देख के लगता है कि मेनी टीचर्स की बात हो रही है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। कोई एक व्यक्ति होता तो यहाँ इज लिख देते, है ना। तो देयर आर मेनी टीचर्स, कई टीचर्स हैं या बहुत सारे शिक्षक हैं, है ना, हमारे स्कूल में। कहाँ पे, हमारे स्कूल में, इन अवर स्कूल। तो ये है ना डमी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया,
इन आवर स्कूल, है ना, हमारे स्कूल में। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया प्लेस हो गया, है ना। तो सीक्वेंस वही फॉलो हो रहा है ना। इसको देयर से ना भी बनाना हो ना तो दूसरा तरीका क्या है ना, हमारे स्कूल में ये तो हो जाएगा हमारा क्या, प्लेस हो जाएगा, है ना। उसके बाद बहुत सारे शिक्षक हैं, है ना। मैंने वर्ब से पूछा कि कौन है, तो भाई बहुत सारे शिक्षक है, तो इसी को हम सब्जेक्ट भी मान सकते हैं, है ना। मैनी टीचर्स ऐसा भी लिख सकते हैं, मैनी टीचर्स, मैनी टीचर्स आर, है ना। मैनी टीचर्स हो गया, वर्ब हो गई आर। मैनी टीचर्स आर देयर, है ना। देयर हमने केवल लगा दिया, है ना, हमारा सेंटेंस अच्छा लगे इसलिए देयर को अपन ने एज अ डमी लगा दिया ऑब्जेक्ट के रूप में। तो मेनी टीचर्स आर देयर, है ना, बहुत सारे टीचर्स हैं, इसका ये मतलब हुआ, है ना, बहुत सारे टीचर्स हैं। और फिर आखिरी में क्या लिख दिया, इन आर स्कूल, इन आर स्कूल। मेनी टीचर्स आर देयर इन आवर स्कूल, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि यदि हैज में बनाना हो तो आवर स्कूल हैज मेनी टीचर्स, है ना। क्या लिख सकते हैं, और स्कूल हैज मेनी टीचर्स, है ना। ऐसे ही बोल सकते हैं कि हमारे स्कूल के पास क्या है, बहुत सारे टीचर्स हैं, है ना। वे हमें अच्छी तरह पढ़ाते हैं, है ना। तो वे हमें अच्छी तरह पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाला ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगा, पढ़ाने की क्रिया हो रही है। और कौन पढ़ाते हैं मैं पूछूं तो वे पढ़ाते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, दे, है ना। पढ़ाने को बोलते हैं टीच, दे टीच। अब सिंगुलर होता है यहाँ पे कुछ तो टीचर्स लिख देते, है ना। ये तो थर्ड पर्सन प्लूरल है ना, इसलिए क्या लिखेंगे, दे टीच, है ना। दे टीच हो गया। अब मैं पूछूं वर्ब से कि भाई किसे पढ़ाते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, किसे। तो सबसे पहले जब किसे लिखेंगे तो क्या आएगा, हमें पढ़ाते हैं, है ना। तो ये किसे बोलकर क्या आया ना, तो ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हम किसे लिखते हैं, तो दे टीच अस, है ना। और अच्छी तरह को क्या बोलेंगे आखिरी में, वेल, है ना। जो आखिरी में बचता है वो तो हम आखिरी में लगाते हैं। और ये दरअसल क्या है, ये मैनर है ना। अच्छे तरह से पढ़ाते हैं तो ये मैनर हो गया ना। तो मैनर ऑब्जेक्ट के बाद मैनर ही आता है ना। या फिर टीच अस को आप, है ना, टीच की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एजुकेट भी लिख सकते हैं, एजुकेट, है ना। दे एजुकेट अस वेल, या फिर प्रॉपरली, है ना। वेल की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, प्रॉपरली भी लिख सकते हैं, है ना, प्रॉपरली। ठीक है, आगे देखो। स्कूल में एक पुस्तकालय है ना। हैज से लिखना हो तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि द स्कूल हैज अ लाइब्रेरी, है ना। क्या लिखेंगे, द स्कूल हैज अ लाइब्रेरी। या फिर हम लिखेंगे कि देयर इज अ लाइब्रेरी इन द स्कूल, है ना। क्या लिखेंगे, देयर इज अ लाइब्रेरी इन द स्कूल, है ना। आप फॉर्मूला भी अप्लाई करके देखिएगा, बिल्कुल ये, है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये डमी सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया हमारा वर्ब, है ना, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। मैं पूछ रहा हूँ वर्ब से कि क्या है, तो लाइब्रेरी है, तो ये हमारा वर्ब हो गया ना। वो इन द स्कूल ये प्लेस हो गया, ठीक है। डमी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। ये वाला जो है ना कि स्कूल में कोई चीज है तो स्कूल हैज लिखते हैं, उसके बाद जो चीज है उसको हम लिख देते हैं ना। स्कूल हैज अ लाइब्रेरी, आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार, आई हैव अ बैग, है ना। इस तरीके से लिखते हैं ना। बस वही कॉन्सेप्ट है कि जो रख रहा है, जिसके पास है चीजें, वो लिखते हैं, फिर है ना हैज लगाते हैं, हैज हैव लगाते हैं, और उसके बाद जो चीज की बात हो रही है कि क्या चीज है, वो हम उसके बाद में लगाते हैं। तो ये तो हैज वाला तो आपको सबको पता होगा कॉन्सेप्ट, है ना। आगे क्या लिखा है, हम वहां किताबें पढ़ते हैं। देखो तातीते आ गया, मतलब क्या हो गया, ये हो गया प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। इसमें क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है ना। या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही एस कब आता है, जबकि जो हमारा सब्जेक्ट हो वो सिंगुलर हो, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, है ना। इसको कैसे बनाएंगे, वह सॉरी हम वहां किताबें पढ़ते हैं, है ना। तो कौन पढ़ते हैं समझ में आ गया कि वर्ब है, कौन पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। कैसे लिखेंगे, वी, है ना, सब्जेक्ट हो गया, हम। अब लिखेंगे वर्ब, है ना। टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना, है ना। और पढ़ने को क्या बोलते हैं, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, रीड बोलते हैं। तो ये हमारा वर्ब हो गया, वी रीड, है ना। और मैं बोलूं क्या पढ़ते हैं,
है ना। हमारा ऑब्जेक्ट कैसे आता है, क्या बोलने पे आता है, तो किताबें पढ़ते हैं, किताबें को क्या लिखेंगे, बुक्स, है ना, वी रीड बुक्स। फिर क्या लिखेंगे, जो बचा हुआ है, प्लेस जो बता रहा है, देयर, है ना, वहां, ये क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है ना। वही सीक्वेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और प्लेस, है ना। सारे जो सेंटेंसेस है वो एक ही फॉर्मूले से बनने लगेंगे, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी। अब क्या है, स्कूल में विज्ञान और गणित के कमरे हैं, कैसे लिखेंगे, हैज से बना दो, सिंपल, क्या है ना, द स्कूल हैज साइंस एंड मैथ रूम्स, है ना, है ना। ये तो बहुत आसान है, बना लोगे आप। हम वहां प्रयोग और गणना करते हैं, है ना, तो क्या आ जाएगा, वी डू, यानी हम करते हैं, वी डू, सब्जेक्ट वर्ब, प्रयोग और गणना, क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट्स एंड कैलकुलेशंस। ठीक है ना, वहां भी लिखा हुआ है, हम जो है गणना और प्रयोग करते हैं वहां, है ना, तो ये देयर आखिरी में और आएगा, है ना। प्लेस भी बताना होता है ना, है ना। वी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एक्सपेरिमेंट्स और कैलकुलेशंस मतलब क्या हो गया, क्या करते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट हो गया, और प्लेस हो गया। ठीक है, आगे देखिए, स्कूल में सुबह प्रार्थना होती है ना, इसको भी दो तीन तरीके से बोल सकते हैं, है ना। ये तो लिखा ही हुआ है, स्कूल में को क्या बोलेंगे, इन स्कूल और देयर से बना दिया आपने, है ना, देयर के बाद बी वर्ब आती है तो देयर इज, है ना, क्या है यहाँ पे, सुबह प्रार्थना होती है लिखा हुआ है, तो ये देयर के बाद इज लगा दिया, और क्या होती है उसके बारे में, मॉर्निंग प्रेयर, है ना, सुबह की प्रार्थना, तो मॉर्निंग प्रेयर लगा दिया। ये तो आप सब बना ही लोगे। इसके अलावा एक और बता देता हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉर्निंग प्रेयर प्रेयर हैपन्स, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, इन द स्कूल। ठीक है, ये भी क्लियर है। या फिर एक तीसरा भी तरीका है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, द स्कूल होल्ड्स, है ना, जैसे हैज वाला है ना, उसी तरीके से फंडा कि द स्कूल होल्ड्स अ मॉर्निंग प्रेयर, अ मॉर्निंग प्रेयर। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम सभी प्रार्थना में शामिल होते हैं। अब देखो, शामिल होना तो पता है ना, एक वर्ब है, और तातीते लगा हुआ है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, और कौन शामिल होते हैं, तो हम शामिल होते हैं, मिल गए सब्जेक्ट, है ना। क्या लिखेंगे, वी, है ना, हम सभी, वी ऑल पार्टिसिपेट इन द प्रेयर, है ना। क्या लिखेंगे, वी ऑल पार्टिसिपेट इन द प्रेयर, है ना। इसकी जगह आप, है ना, पार्टिसिपेट की जगह आप ज्वाइन भी लिख सकते हो, है ना। क्या लिख सकते हो, ज्वाइन, या फिर टेक पार्ट भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, टेक पार्ट, है ना। ये सारी चीजें शामिल होने के लिए होती है। ठीक है, आगे देखिए, हर साल स्कूल में वार्षिक खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, है ना। तो देखो, होते हैं जैसे मालूम पड़ा, तातीते आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है ना। अब देखो, एक्शन, वापस से एक्शन तो कुछ हो नहीं रही है ना, तो इसको बिना एक्शन वाले उसको अपन किससे बना सकते हैं, देयर से बना सकते हैं, है ना। तो एवरी ईयर यानी हर साल, ये देखिए हर साल, इसको लिखा है एवरी ईयर, है ना। ये आप जो एम पी टी करके टी आता है ना, टाइम, वहां भी आप लिख सकते हैं, है ना, एवरी ईयर को वहां भी लिख सकते हैं। अब देयर लिखा, उसके बाद किसकी बात हो रही है, वार्षिक खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम, है ना। दो चीज होगी ना, इसलिए हम क्या करेंगे, आर लिखेंगे, तो देयर आर एनुअल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट्स। ठीक है, और प्लेस लिखेंगे फिर इन स्कूल। ठीक है, ये हो गया स्कूल में, है ना। आगे देखो, फिर क्या है, सभी बच्चे उत्साहित रहते हैं, अगेन रहना, है ना, उत्साहित रहना, उत्साहित रहने को क्या बोलते हैं, एक्साइट। और कौन रहते हैं, तो सभी बच्चे, है ना, सब्जेक्ट हो गया, देखो ऑल चिल्ड्रन, यानी ये हो गया सब्जेक्ट, है ना। और रहते हैं तो क्या हो जाएगा, स्टे, है ना। स्टेज का होता है जब यहाँ पे सिंगुलर होता है, लेकिन अभी क्या आएगा, स्टे, यानी रहते हैं। और उत्साहित मतलब
एक्साइटेड। अब देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है लेकिन एक एडजेक्टिव की तरह ये प्रयोग हो रहा है ना, क्योंकि सिचुएशन बता रहा है कि सारे बच्चे जो है कैसे रहते हैं, वो एक्साइटेड रहते हैं, है ना। वैसे तो मेन वर्ब हमने क्या रहने को मान ली है, स्टे मान लिया है ना, लेकिन एक्साइटेड यहाँ पे स्थिति बता रहे हैं ना बच्चों की, कि बच्चे कैसे रहते हैं, वो एक्साइटेड रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। ठीक है, आगे देखो, हमारे स्कूल में सफाई और अनुशासन पर ध्यान दिया जाता है ना। ध्यान दिया जाता है ना, ध्यान दिया जाता है, या हमारा जो स्कूल है वो जो है सफाई और अनुशासन पर ध्यान देते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं फोकसेस। क्या बोलते हैं, वर्ब क्या हो जाएगी, फोकस। कैसे लिखेंगे, अच्छा कौन ध्यान देता है, तो हमारा स्कूल ध्यान देता है ना, तो कैसे लिखेंगे, ये देखो आवर स्कूल, हमारा स्कूल, है ना, फोकसेस। अब एक है, सिंगुलर है, इसलिए एस लग गया, आवर स्कूल फोकसेस, है ना, पर किस चीज पर, ऑन क्लीनलीनेस एंड डिसिप्लिन। ठीक है, सफाई और अनुशासन पर ध्यान देते हैं। हम सभी नियमों का पालन करते हैं, है ना, करते हैं मतलब पालन करना, पालन करने को क्या बोलते हैं, फॉलो, है ना। और कौन करते हैं, हम करते हैं। देखो वी यानी हम सब, है ना, हम सभी, सॉरी हम सभी, है ना। और क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, वर्ब हो गई, है ना। और क्या फॉलो करते हैं, सारे नियम, सभी नियम, है ना, सभी नियमों का जो है पालन करते हैं, तो द रूल्स आखिरी में जाएगा, है ना। अब ये जो पालन करना है ना, इसको ओबे भी कहा जाता है, ओबे, है ना। ओबे से बनाना हो तो क्या लिखेंगे, वी ओबे ऑल द रूल्स, वी ओबे, है ना, वी ऑल ओबे ऑल द रूल्स, है ना। अब ये जो सभी है ना, ये या तो हम सभी है, या फिर हम सभी में ना लेना हो तो ये क्या है, सभी नियम है। तो सभी नियम तो ऑल रूल्स हो जाएंगे, हम सभी लेना हो तो वी ऑल हो जाएगा, है ना। अब ये सभी से क्लियर नहीं है कि ये सभी जो है इसके साथ है या इसके साथ है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा कहीं भी नहीं लगा है ना, तो किधर ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, स्कूल में हर विषय की अच्छी सुविधाएं हैं। द स्कूल हैज गुड फैसिलिटीज फॉर एवरी सब्जेक्ट, है ना। स्कूल के पास है ना ये सुविधा, किसके पास है, स्कूल के पास है, तो यही तो लिखेंगे कि द स्कूल हैज, है ना, स्कूल के पास क्या है, गुड फैसिलिटीज फॉर एवरी सब्जेक्ट्स, है ना, अच्छी फैसिलिटीज हैं या अच्छी सुविधाएं हैं, और किसके लिए, फॉर एवरी सब्जेक्ट। हम सभी जो है, हम सभी विषयों में अच्छी शिक्षा पाते हैं। पाने को क्या बोलते हैं, कोई चीज पाना मतलब गेट, है ना। और कौन कौन पाते हैं, हम पाते हैं, तो बस सब्जेक्ट आ गया वी यानी हम, गेट यानी पाते हैं, और क्या पाते हैं, अच्छी शिक्षा, है ना। क्या लिखते हैं हम वर्ब के बाद, ठीक है, तो गुड एजुकेशन पाते हैं, है ना, इन ऑल सब्जेक्ट्स, है ना। ये अदर वर्ड है, जो बचा हुआ है वो बाद में लिख दिया, है ना। इसे उल्टा लिखना हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि गुड फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स इन द स्कूल, है ना। ये भी तरीका सही है ना। अच्छी शिक्षा को आप क्या बोलोगे, क्वालिटी एजुकेशन भी बोल सकते हैं, गुड एजुकेशन लिखें या क्वालिटी एजुकेशन लिखें, एक ही बात है। ठीक है, आगे देखो, मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद है ना, मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद है ना। पसंद है को क्या बोलते हैं, लाइक, है ना, क्या बोलेंगे। अच्छा वैसे यहाँ पे कोई भी देखा जाए तो एक्शन तो हो नहीं रहा ना, है ना, मतलब मैं अपना स्कूल बहुत पसंद करता हूँ, है ना, उस सेंस में है ये। तो पसंद करना जो है तो यहाँ पे वर्ब ही है ना, लेकिन ताती थे आपको दिख नहीं रहे होगा, है ना, लेकिन है एक्चुअल में क्या है ये, मतलब मैं मेरा स्कूल बहुत पसंद करता हूँ, है ना। तो पसंद करना यहाँ पे वर्ब हो जाएगी, और कौन पसंद करेगा, है ना। तो जब तातीते में बनाएंगे तो क्या होगा कि मैं अपना स्कूल बहुत पसंद करता हूँ, या मैं मेरा स्कूल बहुत पसंद करता हूँ, तो मैं ही तो सब्जेक्ट हो जाए ना, कौन हो जाएगा, कौन पसंद करता है, मैं पसंद करता हूँ। तो यहाँ से किससे बनेगा, ये आई से तो बनेगा, आई लाइक, है ना, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, है ना। और क्या पसंद है, तो मेरा स्कूल, आई लाइक माई स्कूल, और है ना, बहुत को क्या लिखेंगे, वेरी मच। मैं अपने स्कूल पर गर्व महसूस करता हूँ, है ना, गर्व महसूस करता हूँ, है ना। इसको कैसे बनाएंगे, इसको लिखेंगे फील करना, है ना, फील प्राउड। ठीक है, तो सब्जेक्ट लिखा आई, है ना, मैं, कौन करता है, मैं, और फील प्राउड, मैं गर्व महसूस करता हूँ, है ना, स्कूल पर, अपने स्कूल पर, ऑफ आवर स्कूल, है ना। जनरली प्राउड के बाद जो है ऑफ लगता है ना,
तो आई फील प्राउड ऑफ माई स्कूल, है ना। यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, है ना, ऑन नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑफ आएगा, है ना। यहाँ पे आई फील प्राउड लिखो या आई एम प्राउड ऑफ, ऐसा भी लिख सकते हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई स्कूल, ठीक है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है जो एक्सप्लेनेशन है पसंद आया होगा। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।